उम्मे जमील एक बुरी औरत थी। उसका नाम सुनकर लोग डर जाते थे। वो इतनी बुरी थी कि कुरान पाक में उसके बुरे अंजाम का जिक्र किया गया है कि वो जहन्नुम में जाएगी। इसी वजह से लोग उसे जहन्नुम की माँ भी कहते थे। उम्मे जमील का असली नाम अरवा बिन्त ए हरब था। वो अबू सुफियान की बहन थी और उसकी शादी अबू लहब से हुई थी। अबू लहब मक्का का एक अमीर और ताकतवर आदमी था। दोनों अपने माल और ताकत पर घमंड करते थे, लेकिन उनके दिल नफरत से भरे हुए थे, खास तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बात लोगों तक पहुंचानी शुरू की तो सबसे पहले अब्बू लहब और उम्मे जमील ने आपका मजाक उड़ाया। अब्बू लहब बुरी बातें करता था और उम्मे जमील लोगों के दिलों में इस्लाम के खिलाफ नफरत डालती थी। उम्मे जमील रोज सुबह कांटे और लकड़ियां इकट्ठी करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में डाल देती थी ताकि आपको तकलीफ हो। दिन में वो बाजार में जाकर इस्लाम के खिलाफ झूठ फैलाती और रात को लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा करवाती। उसकी जुबान बहुत तेज थी और वो लोगों को दुख पहुंचाती थी। जब भी कोई आदमी इस्लाम के बारे में सुनने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता, उम्मे जमील उसके घर जाकर उसके घर वालों को बहकाती। वो कहती, तुम्हारा शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर में आ गया है। इस तरह वो घरों में झगड़े कराती और लोगों के दिलों में शक और नफरत भरती थी। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि कोई अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नफरत फैलाने में गुजार दे। जब सूरह अल-लहब नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने उसके अंजाम के बारे में बताया तो उम्मे जमील बहुत गुस्से में आ गई। वो हाथ में पत्थर लेकर निकली और कहने लगी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रही हूँ। लेकिन जब वो मस्जिद हराम पहुंची तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के साथ बैठे थे। अल्लाह ताला ने उम्मे जमील की आंखों पर पर्दा डाल दिया और वो सामने से गुजर गई लेकिन आपको देख न सकी। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने हैरानी से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके पास से गुजरी लेकिन उसने आपको देखा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे और उसके बीच पर्दा डाल दिया है। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और उम्मे जमील अपनी ही नफरत में अंधी होकर वापस चली गई। आखिर में जब अब्बू लहब ने मुसलमानों की जीत की खबर सुनी तो वो गम और गुस्से में मर गया। कुछ समय बाद उम्मे जमील भी बुरी हालत में मर गई। लोगों ने कहा कि उसका अंजाम बहुत दर्दनाक था। कुरान पाक में बताया गया है कि अबू लहब जहन्नुम में जाएगा और उसकी बीवी जो लकड़ियां उठाती थी उसके गले में रस्सी होगी। इस तरह उम्मे जमील अपने घमंड, नफरत और बुरे कामों की वजह से हमेशा के लिए बदनाम हो गई।